वालेकुम एवरीवन। पहली वीडियो में मैंने इसकी टोपोलॉजी आपको बताई है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। हमने वीलैन बनाना है और ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, अब हम कॉन्फ़िग में जाते हैं। पहले हम इसके इंटरफेस मोड में जाके इसका मोड ट्रंक कर देते हैं और इनकैप्सुलेशन डिफ़ाइन कर देते हैं। वो आपको पता है कि ट्रंक क्यों करते हैं, ताकि मल्टीपल वीलैन की ट्रैफिक गुजर सके। ठीक है, और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ये आपको पता है क्योंकि इसकी पहली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। और सेव कर देना। बस ये ध्यान रहे कि इन कमांड का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरे स्विच पे जाते हैं, उसके इंटरफेस पे भी जाके इनकैप्सुलेशन डिफ़ाइन करनी है हमने। स्विच पर ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q और इसका मोड भी ट्रंक कर देना। ठीक है, सेम कमांड हमने दे दिया। अब हम अकाउंट के जो डिपार्टमेंट हैं, ये वाला पीसी है, ये पीसी है और ये पीसी है, हम उनको वीलैन 10 में डाल देंगे। और जो सेल है, सेल वाले 3 पीसी हम उनको वीलैन 20 में डालेंगे। ठीक है, पहले हम वीलैन क्रिएट करके उसका नाम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पहले कॉन्फ़िग में जाना है, आपने सिंपल कमांड देनी है वीलैन 10 और ये वीलैन क्रिएट हो गई। ये देखें, कॉन्फ़िग से वीलैन में आ गया। अब आपने यहाँ पे नेम दे देना है अकाउंट। ठीक है, और एग्ज़िट। ये एक वीलैन बन गई। अब हमने दूसरी बनानी है वीलैन 20। कुछ भी रख सकते हैं, 10, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं आप। मैंने 10 और 20 रख दिया और नेम कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इसका सेल का। ठीक है, एग्ज़िट। अब आपको दिखा देता हूँ कि वीलैन बन चुकी हैं। जो देखने की कमांड है वेरीफाई की, वो है शो वीलैन ब्रीफ। ठीक है, ये देखें, ये अकाउंट का और ये सेल की। वीलैन 10 अकाउंट के लिए हमने बनाई है। अब हम उसको असाइन कर देते हैं वीलैन 10 में के फास्ट इथरनेट 0/2 और फास्ट इथरनेट 0/3 जो इसके साथ कनेक्ट हुई है अकाउंट के पीसी के थ्रू। तो हम जाते हैं कॉन्फ़िग में, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, इसका पहले मोड करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। हम बता रहे हैं कि ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 वीलैन 10 का मेंबर है। ठीक है, एग्ज़िट। अब हम करते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3। ये पीसी 2 है अकाउंट वाला, तो इसको भी हमने वीलैन 10 का मेंबर बनाना है। पहले इसका मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट वीलैन 10। अब ये दोनों अकाउंट के जो डिपार्टमेंट हैं, ये वाला भी पीसी और ये वाला भी पीसी, अब ये वीलैन 10 का मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, यह मैं आपको दिखा देता हूँ। शो वीलैन ब्रीफ, ये देखें, अब ये वीलैन 10 का मेंबर है। और हमने देखें आप यहाँ पे, ये जो दो पीसी कनेक्ट हो रहे हैं स्विच के साथ, वो फास्ट इथरनेट 0/4 और फास्ट इथरनेट 0/5 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमने उधर जाना है इंटरफेस में 0/4 और हमने देना स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और इसका स्विच पोर्ट वीलैन। अब हम बता रहे हैं कि जो फास्ट इथरनेट 0/4 है, ये वीलैन 20 का मेंबर है। ठीक है, एग्ज़िट। और फिर से इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट वीलैन 20। अब आप देख सकते हैं शो वीलैन ब्रीफ करके, शो वीलैन ब्रीफ,
ये देखें फास्ट इथरनेट 0/2 और 3 VLAN 10 का मेंबर है और 0/4 और 5 VLAN 20 का मेंबर है। यही हमने काम अब दूसरे स्विच पे करना है। यहाँ पे सिर्फ दो हैं, एक फास्ट इथरनेट 0/2 है और फास्ट इथरनेट 0/3 है। एक अकाउंट का पीसी है और एक सेल का। ठीक है, हमने कॉन्फ़िग पहले VLAN क्रिएट कर लेते हैं। VLAN 10 नेम अकाउंट, क्योंकि हमने उधर भी अकाउंट दिया हुआ था। ठीक है, एग्जिट VLAN 20 नेम देते हैं सेल एग्जिट और शो VLAN ब्रीफ करके देख लेते हैं। VLAN बन गई हैं। ये देखें VLAN बन गई हैं, VLAN 10 अकाउंट के लिए और VLAN 20 सेल के लिए। अब ऊपर वाला पीसी जो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 के साथ कनेक्ट हो रहा है स्विच के साथ, वो हमने अकाउंट में कॉन्फ़िगर करना है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। अब ये VLAN 10 का मेंबर है। एग्जिट फिर से देना इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 20। शो VLAN ब्रीफ करके देख लेते हैं। देखें अब ये 0/2 VLAN 10 का मेंबर है और 0/3 वाला पीसी VLAN 20 का मेंबर है। इसके बाद हमने पीसी पे IP असाइन करने हैं। मैं अकाउंट के डिपार्टमेंट के लिए नेट 10 वाला नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, जितने भी पीसी होंगे, और सेल के लिए 20 वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, सॉरी ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपने देना 10.1.2 और ये अकाउंट का एक रह गया। अब यहाँ पे आपने देना 10.1.3। यहाँ पे आपने देना है 20.1.1 20.1.2 20.1.1.3। ठीक है, अब आप अकाउंट के डिपार्टमेंट में आके इस पीसी से इस पीसी को पिंग कर सकते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट पीसी का, यहाँ आपने लिखना है पिंग 20.1.1.3। सॉरी, जो पीसी 10 वाला है वो तो 20 वाला है वो तो सेल के डिपार्टमेंट का है ना। यहाँ पे तो हमने IP असाइन किया अकाउंट के जो थर्ड पीसी है उसमें 10.1.3 वाला। ये देखें ये रिप्लाई आ रहा है और पिंग हो रहा है। ठीक है, अब पहले आपको ये भी पता लग गया कि हमने ग्रुपिंग कर दी है। अगर आप अकाउंट के पीसी पे बैठ के सेल वाले का IP देंगे तो वो पिंग नहीं होगा। ये देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। ठीक है, जब आपने इस पीसी पे बैठ के इस पीसी का IP पिंग किया तो ये देखें वो पिंग हो गया 10.1.3। ठीक है, इसके बाद आप सेल वाले डिपार्टमेंट में हैं, सेल वाले पीसी में हैं सॉरी, और यहाँ पे पिंग करेंगे आप 20.1.1.3। अब मैं ये पिंग कर रहा हूँ इस वाले पीसी का, और ये देखें
ये रिप्लाई आ रहा है, पिंग हो रहा है। आपने ग्रुपिंग कर दिया है कि सेल वाले जो मैसेज भेजें वो सेल वाले पीसी के पास जाए, और जो अकाउंट वाले पीसी इंफॉर्मेशन भेजें वो अकाउंट वाले पीसी के पास ही रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।